हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। आज मैं सेंटम टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए क्लास 10th में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है वॉल्यूम सरफेस एरिया। सेशन 1 है बच्चों, इसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों आज हम आपके पढ़ाएंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया, या फिर कह सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बच्चों टॉपिक क्लास 10th में मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, और इसमें हम दो टॉपिक होते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वॉल्यूम सरफेस एरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो बच्चों इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी थोड़े से फॉर्मूले, ठीक है ना। तो फॉर्मूले जरूर याद कर लेना अच्छे से। कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। द फॉलोइंग इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशन लेवल्ड एज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आप लोग देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें ये वाली पिक्चर बच्चों एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये वाली इसकी हाइट है। तो बच्चों इस वाली शेप को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जैसे ये मेरे हाथ में बॉक्स है, इसकी शेप कैसी है बच्चों? क्यूबॉइड। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। जैसे अपना रूम इमेजिन कर लो, और बहुत सारी चीजें आपने क्यूबॉइड अपनी डेली लाइफ में देखी होंगी। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशन फिगर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो मैंने लिखा है वॉल्यूम होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, टोटल मिलाकर कितना ये अमाउंट स्पेस में ऑक्युपाई कर सकता है, उसे हम लोग इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। और बच्चों इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद कर लेना आपको वॉल्यूम का। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों द लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में LSA कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि भाई क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि यार ये लेटरल सरफेस एरिया होती क्या चीज है, क्या पूछना चाह रहा है। तो मैंने लिखा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 4 साइड फेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम फेस। देखो ऐसा होता है, जैसे ये क्यूबॉइड मेरे हाथ में है, इसके टोटल मिलाकर 6 फेस होते हैं। एक ये रहा, एक जस्ट इसके पीछे, एक ये रहा, एक इसके पीछे, एक अपर वाला और एक बॉटम वाला। ये 6 फेस होते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? देखो हमने क्या लिखा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स 4 साइड फेसेज एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड एक्सक्लूडिंग द बॉटम फेस। यानी कि ये बेटा बॉटम फेस, ये बेटा टॉप फेस, इन दोनों को छोड़कर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का जो सम होता है वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। इसे हम लोग बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हैं। तो ये आप लोग याद कर लेना, एरिया ऑफ 4 वॉल या लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी। नेक्स्ट आता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस और एरिया में क्या होता है? लेटरल तो में तो क्या होता है, चारों साइड ली जाती है, ऊपर का बेस और नीचे का बेस छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम सारे के सारे फेसेज को ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ट्वाइस
LB प्लस BH प्लस HL। तो कुल मिलाकर आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं क्यूबॉइड के लिए। एक आपको याद करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, एक आपको याद करना है लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल 2L प्लस बी इंटू एच, और नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये बच्चों आपके टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। तो टर्म्सोलॉजी तो मैं सिखा चुका हूं। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चों, ऑल साइड इक्वल होती है। अगर क्यूबॉइड की लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होंगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि क्यूबॉइड की लेंथ भी ये है, ब्रेथ भी ये है और हाइट भी ये है, तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों a क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको क्यूब के तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो आप लोग जानते हैं ये जो शेप देख रहे हैं आप, ये सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। और वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर स्पेस में कितना अमाउंट ऑक्यूपाई करता है, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। इसका वॉल्यूम याद कर लेना बच्चों, वैसे तो हम छोटी छोटी क्लासों से याद करते चले जाते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, CSA, द एरिया द कर्व साइड सरफेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कुलर बेस इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया की बात करूं बच्चों, तो जैसे कि आप ये एक डब्बा देखें तो इसकी शेप कैसी है, इस समय सिलेंड्रिकल। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम छोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ये CSA या कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। उसके बाद आगे चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो समझ जाओ, कर्व सरफेस एरिया तो हमने कौन सा ले लिया, ये वाला हिस्सा। अगर नीचे का बेस और ऊपर का बेस भी इंक्लूड कर दिया जाए तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। ये बेस कैसा होता है बच्चों, सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर। तो टीए से हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो एच प्लस आर। तो ये बच्चों आपके सिलेंडर के 3 फॉर्मूले आ गए, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी फिगर आती है कोन। देख सकते हैं आप कोन, जैसे बर्थडे कैप हुई, जोकर की कैप हुई, तो ये सब ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोन। कोन का जो बेस होता है बच्चों वो सर्कुलर होता है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है। ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, इसे हम लोग बोलना पुकारते हैं बच्चों स्लैंट हाइट। इसमें एक नई चीज बढ़ जाती है, स्लैंट हाइट। तो आपको सबसे पहले बात करें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आप जानते हो क्या होता है वॉल्यूम, टोटल स्पेस ऑक्यूपाई इन स्पेस। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया बच्चों इसका होता है पाई आर एल। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर बराबर एल प्लस आर। ये इसका बच्चों टोटल सरफेस एरिया होता है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये आप लोग बड़े ध्यान से देख लेना। जैसे कि अगर इस वाले ट्राइंगल को देखें तो ये हाइट है, ये रेडियस है, ये एल है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां से एक रिलेशन बनता है, एल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल आर एच। अगर आपको इन तीनों में से कोई 2 डायमेंशन पता है तो इसकी हेल्प से आप लोग तीसरी डायमेंशन को पता कर सकते हैं, या ओनली एल की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाता है अंडर रूट में आर की पावर 2 प्लस एच की पावर 2। दिस इज आंसर।
L की पावर 2 प्लस L बराबर R की पावर 2 प्लस H की पावर 2। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से हम लोग स्लेंट हाइट का फॉर्मूला बना लेते हैं। इससे आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर आप लोग जानते हैं, बिल्कुल इस टाइप का फुटबॉल बॉल इस टाइप की शेप होती है, इसका रेडियस R है, इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई R क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। अगर उससे आगे की बात करें बच्चों, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इसका सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बच्चों इसका एक ही होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर कोई बेस नहीं होता। देखो मैंने लिखा है यहां पर, सिंस अ स्फीयर इज अ परफेक्टली राउंड ऑब्जेक्ट with only one continuous curved surface and no flat parts, like the circular base of cylinder, like the circular base of cone, so its total surface area is exactly equal to the curved surface area. Now total surface area and curved surface area दोनों ही मिलके बच्चों इसके क्या होते हैं 4 पाई R स्क्वायर। क्या होते हैं बच्चों 4 पाई R स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट लेते हैं हेमीस्फीयर। क्या कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर स्फीयर का आधा होता है, तो जिस वजह से यहां पर बेस आ जाता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर के वॉल्यूम का आधा हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई R स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो बच्चों वो हो जाता है 3 पाई R स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई R स्क्वायर इधर का और 3 पाई R स्क्वायर इधर का। बोलो बात समझ में आई। ये मैंने आप लोगों को सारे वॉल्यूम सरफेस एरिया के जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सब बता दिए। एक बात और ये बता दूं, 9th क्लास में हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा था, पर वहां पर हमने ये टॉपिक सारे इंडिविजुअल पढ़े थे। 10th क्लास के अंदर इन सब का कॉम्बिनेशन आता है। इंडिविजुअल किसी फिगर के बारे में बात नहीं होगी, हर एक सॉलिड हर एक फिगर 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड से मिलकर ही बनेगा, और हमें उसके वॉल्यूम सरफेस एरिया और जो भी कुछ पूछेगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना बता दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसकी सहायता से मैं आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। तो बच्चों अब हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, देखो क्या लिखा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कभी कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो क्या कहा जा रहा है, 2 क्यूब्स हैं, हर एक की साइड 10 सेंटीमीटर है, आर जॉइंट एंड टू एंड, और दोनों को एंड टू एंड बिल्कुल चिपका के ज्वाइन कर दिया। तो वो कह रहा है ऐसा करने से जो क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हम 2 क्यूब को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। जैसे आप लोग देखो, ये मैंने एक क्यूब लिया, इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक और क्यूब लिया, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब इस समय तुमको बोर्ड पर जो शेप दिखाई दे रही है वो कैसी शेप है, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है 10, इस क्यूब की लेंथ कितनी है 10, इस क्यूब की लेंथ कितनी है 10, और दोनों को मिलाने से क्या बना बच्चों, क्यूबॉइड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, दोनों को मिलाने से जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो बेटा 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, तो बेटा आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर हमने पूछा बच्चों ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, तो बेटा ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो बच्चों वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि
ब्रेथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले थी वही रहेगी। अगर हम हाइट की बात करें, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड पर भी बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब उन्होंने हमसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछा है, तो बच्चों सरफेस एरिया ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अभी मैंने याद कराया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? 2 है ना, 2 पहले आता है एल बी, फिर आता है बच्चों बी एच, फिर आता है बच्चों एच एल। तो ये फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। 2 एज इट इज एज लिखना, एल के प्लेस पे 20, बी के प्लेस पे 10, बी के प्लेस पे 10, हाइट के प्लेस पे 10, हाइट के प्लेस पे 10, उसके प्लेस पे 20। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2 20 10 जा 200, 10 10 जा 100, 10 20 जा 200, 200 200 और 100 500, तो ये आपका हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। बताओ समझ आया? इतना आसान है। दो क्यूब को हमने मिला के क्यूबॉइड बनाया, उसका सरफेस एरिया पूछा, जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा निकाल दिया। एक और सवाल देखो, इस बार क्या कह रहा है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इस बार हमारे पास 2 क्यूब हैं, हर एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ज्वाइंट एंड टू एंड, एक से एक मिला के सटा के रख दिए। तो फिर से वही पूछ रहा है, ऐसा करने से जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम या उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर बच्चों बड़े ध्यान से, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, दोनों को मिलाकर हमने एक साथ रख दिया। अच्छा, पहले और इस सवाल में क्या अंतर है? पहले तो हमें इस क्यूब की साइड गिवन थी 10 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों अभी हमें इस क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। तो सबसे पहले मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अच्छा, मैंने पूछा बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है? तो सभी बच्चे जानते हैं सर ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब, तो 64। तो मैंने पूछा बच्चों ए क्या हो जाएगा? तो बेटा ये क्यूब रूट में 64 आ जाता है, यहां से क्यूब हटता है तो क्यूब रूट, और सभी बच्चे जानते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज द साइड ऑफ क्यूब निकल आई। अब अगर मैं पूछूं बेटा इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर। मैंने कहा बेटा ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा हाइट कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। हमने कहा सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां पर हम लोग वैल्यू रख देंगे बच्चों, 2L के प्लेस पर 8 लिख देना, B के प्लेस पे 4, B के प्लेस पे 4, H के प्लेस पे 4, H के प्लेस पे 4 और L के प्लेस पे 8। 2 एज इट इज लिखो, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। तो यहां आ जाएगा बच्चों 2 32 और 16 ऐड कर लो, 32 हो गया आपका 64 और 16 ऐड करोगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई 2 से करना तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि बस सेम है, वॉल्यूम आपको 216 दिया है और बाकी ऐसे ही है। ठीक है, इस बार 3 कॉइन आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, देखो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लिखा है? ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड। ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने बताया था यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन में ही आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे बच्चों। तो इस बार किस किस का कॉम्बिनेशन हो रहा है? देखो,
एक सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स, और एंड्स उसके कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल एंड। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 58 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या बच्चों क्लियर हुआ क्वेश्चन? ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सॉलिड कैसा है बच्चों? राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहली बात सिलेंड्रिकल शेप का है। फिर आगे सुनना, विद हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर जानते हो ना, विद हेमिस्फेरिकल एंड, और उसके जो एंड है ना बच्चों वो हेमिस्फेरिकल है। कैसे है बच्चों? एंड उसके हेमिस्फेरिकल है। तो एंड उसके बच्चों हेमिस्फेरिकल है, तो हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे, पहले एक सिलेंडर बना देंगे और उसके एंड्स को हम कैसा रखेंगे बच्चों? हेमिस्फेरिकल रखेंगे। उसके एंड्स को हम कैसा रखेंगे? हेमिस्फेरिकल रखेंगे। तो आप लोग देखें किस टाइप का फिगर बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं। एक मिनट जरा, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो देखें आप लोग, हेमिस्फेरिकल एंड्स है उसके, तो ये जो फिगर बनेगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से बनेगा। आप लोग देखें, अब मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। ये मैंने सबसे पहले एक सिलेंडर ले लिया, देख सकते हैं आप। ये मैंने एक सबसे पहले सिलेंडर ले लिया इस टाइप से, देखो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई, और इसके ऊपर हमको हेमिस्फेरिकल एंड्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? हेमिस्फेरिकल एंड। तो ये मैंने बच्चों एक हेमिस्फेयर बनाया और इसे उठाकर इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया, और एक और फिर हमको हेमिस्फेरिकल एंड बनाना है। ये वाला हेमिस्फेयर हमने यहां पर रख दिया, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लेकिन इस तरीके से आप लोग डायग्राम को बनाना भी सीख जाओगे अच्छे से कि सर ने कैसे बनाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, ये टोटल हाइट ऑफ सॉलिड कहलाएगी, और ये जो देख रहे हैं दिस इज द डायमीटर ऑफ सॉलिड एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ सॉलिड। और यहां पर जो ये बच्चों डायमीटर है ना, वो क्या कहते हैं, सिलेंडर का भी काम करेगा और हेमिस्फेयर का भी काम करेगा। अब आप लोग देख लो कौन कौन सी डायमेंशन दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काम कर लेना। देखो सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है, समझ लेना। टोटल हाइट दे रखी है सॉलिड की, मैं लिख ले रहा हूं यहां पे टोटल हाइट। टोटल हाइट 58 सेंटीमीटर। क्लियर? डायमीटर दे रखा है हमको, डायमीटर हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज करेगा रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों रेडियस 14 हो गई, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा 14 हो गया, 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 ये वाला हिस्सा 14 हो गया। तो अगर अब मैं पूछूं तुमसे बच्चों कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी, तो आप लोग देख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारी होगी 58। तो हमारा क्या कहते हैं पूरा हाइट थी, और इसमें से हम 14 ऊपर का और 14 नीचे का माइनस कर देंगे, 14 प्लस 14, तो फाइनली बच्चों हमारे पास आ जाएगा 58 माइनस 28 यानी कि 30 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, इस सरफेस एरिया फाइंड करना है पूरे सॉलिड का। सरफेस एरिया का मतलब क्या क्या सरफेस आपको दिख रहा है। तो एक तो बच्चों सिलेंडर का सीएसए, एक ऊपर वाले हेमिस्फीयर का सीएसए कर्व नजर आएगा, एक नीचे वाले का। तो यहां पर आप लोग लिखना सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है बच्चों? सर 2 पाई R कॉमन आ रहा है, तो H प्लस क्या बच जाएगा? 2 पाई R कॉमन ले लेंगे तो 2R। 2 एज इट इज एज लिखना, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको 14 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हाइट के प्लेस पर आप 30 लिख देंगे सिलेंडर की, और 2R की बात अगर मैं करूं, 2R की बात करूं तो 28 हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, 88 आ गया, और यहां पर 30 प्लस 28 यानी कि 58। 88 इंटू 58 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 88 इंटू 58, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, फिर ये 0, 5 8 जा 40, 0 5 8 जा 40, 44, ये आपका 4 0 7 और 4 11। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया 5104 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। आया समझ में बच्चों? ये इस टाइप से बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, किस तरीके से मैं काम कर रहा हूं वो देखना। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, जो जो इंफॉर्मेशन दी है अपनी कॉपी पे लिखना। सरफेस एरिया पूछेगा कॉम्बिनेशन का, तो कौन कौन से सरफेस आपको नजर आ रहे हैं वो सब देखकर फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर आता है। कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराना, कैलकुलेशन को एंजॉय करना। जो बच्चे कैलकुलेशन को देखकर घबरा जाते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन मोस्टली गलती होती है। आप तो ऐसा फील करना, अरे मल्टीप्लाई आ गया, ऐसे तो हम बड़े मजे से करेंगे, तो ऐसी फीलिंग्स होंगी। मैं पक्का कहता हूं कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी और दिमाग में टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूले पढ़ा दिए, कुछ 3-4 अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। अगले लेक्चर में मैं कुछ और बहुत ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आज का मेरा लेक्चर तो सिर्फ बेसिक का था, इसलिए आप लोग बस पहले तो इसके फॉर्मूले याद कर लो, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस करना सीख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे धमाकेदार सवालों के साथ, जिनके बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।